हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 का पार्ट 2। इसमें हम इनपुट इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में, लेक्चर 4 के पार्ट 1 में, हमने आउटपुट इंस्ट्रक्शन पढ़ा था। इसमें हम इनपुट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हम पढ़ने वाले स्कैनफ फंक्शन के बारे में। ये भी एक फंक्शन है, जैसे कि उसमें प्रिंटफ फंक्शन था पार्ट 1 में, वैसे इसमें स्कैनफ फंक्शन है। इनपुट इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे और हम प्रोग्राम बनाएंगे, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में किया था। इस बार का लेक्चर पिछले लेक्चर से छोटा होने वाला है, क्योंकि वो उस लेक्चर में मैंने आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताया था। वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। उस लेक्चर को आप पूरा देखिएगा। अगर अभी नहीं देखे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको सीरीज अच्छा लग रहा है, सीरीज को लाइक कर सकते हैं। हमारा सी लैंग्वेज का प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या फिर अगर कोई कंप्लेन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मेरा नाम है प्रफुल्ल सिंह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। तो स्कैनफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। स्कैनफ फंक्शन ये भी एक फंक्शन है, ये कीवर्ड नहीं है। तो इसके बारे में ये थ्योरी तो काफ़ी शॉर्ट है आज की। ये मैंने बताया कि कीवर्ड नहीं है, एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन था। इसका ये फॉर्मेट है, कैसे लिखते हैं इसको, स्कैनफ फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकल में जब हम अपने कोड ब्लॉक में जाएंगे तो उसको और भी डिटेल में समझेंगे। अभी हम बस इतना समझ लें कि ये फंक्शन लिखना है, ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट के बाद इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। तो उसके बाद फिर हमें यहाँ पे वेरिएबल को एड्रेस करना है उसके बाद। तो ऐसे ही लिखते हैं हम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, पर उससे पहले इस बार कुछ नया। तो अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने कोड ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कैसे फाइल सेव करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो अगर आपको नहीं पता तो आप इससे पहला लेक्चर देख लें। तो अब डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे कोडिंग। तो इसको हम सबसे पहले खाली कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले से लिख रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले पिछले लेक्चर में बता दिया है। आप वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ देता हूँ मैं। अब हम सबसे पहले इसका क्रिएट करेंगे फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्रिएट करने के लिए हमें टाइप करना होगा मेन के बाद सबसे पहले हम फॉर्मेट एक बार जब तैयार कर लेंगे, ये हमें तैयार करना होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें बात करना है स्कैनफ फंक्शन के बारे में। स्कैनफ फंक्शन जो होता है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है। जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन हम खुद से प्रिंट करते थे स्क्रीन पे, पर अब हम इसमें यूजर से इनपुट लेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन को हम यूज करेंगे और इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हैं। तो आज हम देखेंगे स्कैनफ फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं और उससे कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वेरिएबल हम इन टाइप में डिफाइन कर लेते हैं। आप चाहें तो उसको फ्लोट टाइप में भी डिफाइन कर सकते हैं, पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ एक्स। डिफाइन करने के बाद अब हम चाहते हैं कि यूजर से हम इनपुट लें। तो हमको यूजर से इनपुट लेना है। तो यूजर इनपुट लेने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, आपको मैंने अभी बताया था थ्योरी में। तो हम यूज करेंगे स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ, इसका फॉर्मेट मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो यहाँ पे और अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट देंगे। ब्रैकेट के बाद अब हम इसमें टाइप करेंगे, हमें क्या टाइप करना है। इस फॉर्मेट जो हमने फॉर्मेट का बात किया था, उस फॉर्मेट में हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना था इस ब्रैकेट के बीच में। तो हम इसमें इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेते हैं %d। फिर हमें एड्रेस करना था। तो एड्रेस का ये एक देखिए, ये इसका जो तरीका है थोड़ा अलग है। तो उस तरीके में ये जो एक सिंबल आपको दिख रहा है, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है, ये
एड्रेस का सिंबल है, इसका मतलब एड्रेस होता है। अब हम एड्रेस कर देंगे अपने वेरिएबल को, जो कि हमारा वेरिएबल था x, इसको हमने एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद इसमें भी वही सेम प्रोसेस। फिर अब हम सिर्फ यूजर लेंगे। अब हम इतने को रन करके देखते हैं, तो इसको हम सेव करते हैं कंट्रोल एस से। सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल रन कर लेते हैं। रन करके देखते हैं क्या ये हमसे यूजर इनपुट ले रहा है। तो अब ये प्रोग्राम हमसे इनपुट ले सकता है। हमने अभी इनपुट दिया इसको 5, जो हमने टाइप किया वो यहाँ स्क्रीन पे इसलिए टाइप हो रहा है। अभी हम इसमें और भी लेटर डाल सकते हैं, क्योंकि ये इन टाइप वेरिएबल है। तो जब तक हम लेटर डालेंगे तब तक ये लेगा, जब तक हम डिजिट डालेंगे तब तक ये लेगा। तो ये जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमारे स्क्रीन पे इसलिए दिखा क्योंकि इको कर रहा है। इसको हम इको करना कहते हैं। जैसे कि हम साउंड को जैसे साउंड का इको होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज में ये भी एक इको है। जैसे कि हम अगर एटीएम मशीन में जाते हैं तो जो भी हम टाइप करते हैं अमाउंट, वो स्क्रीन पे अमाउंट शो होता है, तो वो इको करता है। तो वैसे ही ये भी सी लैंग्वेज में इको करता है। तो हमने एक नंबर डाला, नंबर डालने के बाद इंटर किया, तो हमने इनपुट ले लिया। ये प्रोग्राम उतने जैसे आपको समझ में नहीं आया, ये बस अब हम इसको और अच्छे से बनाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब हम देख रहे हैं कि हाँ ये इनपुट लेने के लिए रुक रहा है स्कैनफ फंक्शन के बाद। तो अब हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं जिसमें कि हम इनपुट डालें तो उसका स्क्वायर आए। ठीक है, हम सॉफ्टवेयर एक बनाते हैं जिसमें कि हम स्क्वायर निकालेंगे नंबर का। जो भी नंबर का इनपुट यूजर डाले उसका स्क्वायर होकर बाहर निकले। इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर को मैं बताऊंगा आपको कि हम शेयर कैसे करेंगे इस सॉफ्टवेयर को अपने किसी फ्रेंड को, जिसके पास ही कोई भी डेवलपमेंट का या ये करिए प्रोग्रामिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। वो अपने सिस्टम में डायरेक्ट ओपन करेगा और उसको यूज़ करेगा। मैं भी उसका आपको यूज़ करके इसको दिखाऊंगा। तो हम अब क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्क्वायर निकले, सॉफ्टवेयर जो भी हम टाइप करें उसका स्क्वायर निकले। तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे प्रिंट, क्योंकि हमने इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर लिया है यहाँ पे। अब हम यूज़ करेंगे प्रिंटफ फंक्शन, क्योंकि हमें प्रिंट करना है। हाँ, प्रिंट करना है स्क्वायर ऑफ। तो हम लिखते हैं प्रिंट एफ। अब हमको चाहिए स्क्वायर रूट, स्क्वायर में निकालना है, तो हम लिखेंगे स्क्वायर स्क्वायर ऑफ जो भी वैल्यू x में आए, जो भी वैल्यू x में इनपुट हो वो %d इज %d। तो %d। अब हम इसको भी एड्रेस कर देंगे, क्योंकि हमें एड्रेस करना आता है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ x आ जाए, फिर हमें स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए तो क्या होगा, x इंटू एक्स, और यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब देखते हैं ये प्रोग्राम काम करता है नहीं। इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और कंपाइलर रन करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। ये हमसे इनपुट मांग रहा है, तो हम इसको इनपुट देते हैं 5 इनपुट देने के बाद इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, ये आ रहा है। अभी जब हमने इस प्रोग्राम को रन किया, एक बार फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे क्या करना है। अगर कोई मान लीजिए हम इस प्रोग्राम को बनाए तो हमें पता है कि हाँ ये इंट वैल्यू मांग रहा है या हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है। पर अगर हम इस प्रोग्राम किसी को देंगे तो उसे क्या पता होगा कि हाँ ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, मतलब कि इसमें क्या करना है। तो उसके लिए हम इसको थोड़ा और भी अलग से अच्छा बनाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf, ताकि यूजर को पता हो कि करना क्या है। printf ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें टाइप करेंगे इंटर अ नंबर। हमें ये टाइप होगा, फिर हम इनपुट देंगे, फिर ये इनपुट लेगा। अब देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा कैसे काम करता है। हम सेव करते हैं, कंपाइल रन करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा इंटर नंबर। हम नंबर इंटर करते हैं, इस बार 5 इंटर करते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। अब ये प्रिंट हुआ आ रहा है कि स्क्वायर ऑफ 5 इज 25।
तो ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। अब हमें समझ में आ रहा है कि अब यूज़र अगर एक सिर्फ यूज़र हूँ तो मुझे पता है कि हाँ नंबर इंटर करने को बोला, तो हम नंबर इंटर करेंगे उसमें। अब ये हो गया। अब हम एक दूसरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें कि हम प्रोडक्ट करेंगे 2 नंबर का। इसमें हम प्रोडक्ट कर रहे थे, पर इसमें हम सेम नंबर का प्रोडक्ट कर रहे थे, पर इसमें हम अब 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम जान लेते हैं कि आखिर कैसे हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हम एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिए। अब हमें यहाँ पे लिखना है इंटर फर्स्ट नंबर, क्योंकि अब हमें 2 नंबर का इनपुट लेना है। अगर हम इसे चाहें तो हम इसे सम का भी बना सकते हैं प्रोडक्ट, तो चलिए हम इसको सम का ही बनाते हैं इस बार। तो इंटर फर्स्ट नंबर, फिर हम इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं और नीचे में भी सेकंड नंबर हो गया, इंटर सेकंड नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। अब क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे टाइप होगा इंटर फर्स्ट नंबर, फिर ये इनपुट लेगा एक्स का, फिर टाइप होगा इंटर सेकंड नंबर, और ये जो कोड है ये वाई का इनपुट लेगा। हम इसको चेंज करके यहाँ वाई करते हैं। ये वाई का इनपुट लेगा। वाई का इनपुट लेने के बाद फिर अब हमें क्या करना है, हम सम वाला प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए इनपुट लेके सम का प्रोग्राम, हमने पीछे सम का प्रोग्राम बनाया था, पर वो हम खुद से टाइप कर रहे थे और खुद से उसका जो हम प्रोग्रामिंग में लिख रहे थे उसी का सम आ रहा था। पर हम इस बार यूजर से इनपुट लेके और उसका सम करेंगे। तो ये एक तरह का आप छोटा सा कैलकुलेटर बना लिए। तो हम इस बार सम वाला ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हटा के सम ऑफ परसेंट डी एंड परसेंट डी। ये सब पिछले लेक्चर से, ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये सब पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछला लेक्चर जरूर देखें। परसेंट डी एंड परसेंट डी, परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी। तो हम इसको फिर से डिफाइन कर देते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम इससे सम वाला प्रोग्राम बना रहे हैं। तो एक्स प्लस वाई करेंगे इस बार, एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं रन करके इसको, और फिर मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बताऊंगा कि जिसके पास कोड ब्लॉक नहीं है, और उसको आप देंगे तो उसके सामने कैसा इंटरफेस आएगा और वो उसको कैसे यूज़ करेगा। तो हम सॉफ्टवेयर बना पा रहे हैं या नहीं ये हमें पता चल जाएगा। कंपाइल रन, इंटर फर्स्ट नंबर हम इस पर डालते हैं 7, इंटर किया। इंटर सेकंड नंबर में हम 9 डालते हैं। 9 डालने के बाद जैसे इंटर करते हैं तो आपको इसका सम दिखाने लगा 16, जो कि सम 16 होता है इसका। तो हमारा ये भी प्रोग्राम रन कर रहा है। हमने एक छोटा कैलकुलेटर बना लिया ऐड करने का। अभी आगे के प्रोग्राम में मैं आपको पूरा कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, सी लैंग्वेज की मदद से पूरा कैलकुलेटर। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आपको दिख रहा है प्रोसेस रिटर्न 0, ये जो है कोड ब्लॉक प्रिंट करा रहा है। अगर आप ये सॉफ्टवेयर अपने किसी फ्रेंड को देंगे तो उसको ये प्रिंट हुआ नहीं आएगा, वो इसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें गेट सी एच यूज़ नहीं किया। अभी तो कोड ब्लॉक में हम यूज़ कर रहे हैं तो गेट सी एच की ज़रूरत नहीं थी, पर अगर जब हम इस प्रोग्राम को अगर अपने फ्रेंड को देंगे तो उसको गेट सी एच का जरूर पड़ेगा। तो हम यहाँ पे गेट सी एच यूज़ कर लेते हैं, या सबसे पहले हम इसको बिना गेट सी एच के देखते हैं, फिर हम इसको गेट सी एच के बाद देख लेंगे। तो इसको मैं कंपाइल रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसको हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लोकेशन दिखाएगा कि फाइल कहाँ पे है स्टोर। तो मेरा फाइल डी में सी लैंग्वेज में स्टोर है, जैसा कि दिख रहा था। तो हम अब जाएंगे अपने दिस पीसी में, उसमें डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाने के बाद सी लैंग्वेज में हमारे फोल्डर था, हमें चाहिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर EXE फाइल होती है। तो हम टेक्स्ट की EXE फाइल को, इसको अगर हम कॉपी करके अपने किसी दोस्त को देंगे तो वो इसको यूज़ करेगा। मैं इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने किसी फ्रेंड को देंगे तो वो भी यहाँ से डायरेक्ट ओपन ही करेगा। तो हम इसको डायरेक्ट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही ओपन किए
ओपन करने के बाद हमारे सामने आया एक इंटरफेस, इंटर नंबर हमने डाला 5, फिर हमने डाला इंटर, फिर डाला 5, इंटर सेकंड नंबर, फिर इंटर किया। तो ये प्रोग्राम बंद हो जा रहा है। ये प्रोग्राम इसलिए बंद हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे गेट सी एच यूज़ नहीं किया था। आपको गेट सी एच का मतलब समझ आ रहा होगा। आप पहले तो सोच रहे होंगे गेट सी एच का कोई यूज़ ही नहीं है, पर अब गेट सी एच का यूज़ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डालें गेट सी एच, इसीलिए सेफर साइड के लिए हम हमेशा गेट सी एच यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसीलिए पहले बोला कि अगर आप कोड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम रुक जाएगा, इसको गेट सी एच की ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम कोड ब्लॉक के अलावा अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब हमने इसमें गेट सी एच डाला, कंट्रोल एस किया, इसको कंपाइल एंड रन किया। अब हम इसको यहाँ से नहीं ओपन करके हम इसको यहीं से ओपन करते हैं सी लैंग्वेज में। तो ये हमारा फाइल बनकर रेडी। अब टाइम भी सेम वही हो रहा है, हमने अभी क्योंकि कंपाइल किया तो अब यहाँ पे मिला लीजिए। अब हम इसको ओपन करेंगे .exe फाइल को। जैसे ओपन करेंगे तो अब हम यहाँ पे डालते हैं 5, इंटर किया, 4 डाला, इंटर किया। ये देखिए आपका जो सम है वो दिखाने लगा 9। जब अब हम जैसे इंटर करेंगे प्रोग्राम बंद हो जाएगा। तो जो कोड ब्लॉक में जो नीचे प्रोसेस रिटर्न लिख रहा था वो नहीं लिख रहा है, क्योंकि वो कोड ब्लॉक रन करा रहा था, इसकी वजह से ऐसा आ रहा था। पर अब वो कोई इशू नहीं है। तो आप ऐसा सॉफ्टवेयर बना के अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने और भी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।